कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता आज की सुबह इस मॉर्निंग डिवोशन में कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी निकटता में रखा, इस पृथ्वी पर जीवित रखा और अपने प्रेम का एहसास दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हर कदम पर हमारे साथ साथ बना रहे और हम दिन भर परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि फिलिपियों का अध्ययन हम कर रहे हैं, उसके दूसरे अध्याय का, और परमेश्वर इसमें अभी तक हमारी मदद करता है। एक एक दिन हम देख रहे हैं, एक एक सप्ताह निकलता जा रहा है और दिन में ही हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आशीष हम पर उंडेलता जाता है ताकि हम उसकी आशीषों को अपने साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, उसके 9, 10, 11 पद को कल हमने देखा था और इस बात को देखकर हम उससे आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। लिखा है 10 पद में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता
की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। 12 पद, संसार में ज्योति सदृश चमको। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते चले जाओ। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु, कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज भोर का प्रकाश हमें दिया है, ताकि परमेश्वर हम सुबह उठकर आपके चरणों में आकर आपके वचन का अध्ययन कर सकें, आपके वचन को अपने हृदय में ले सकें, आपके वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना से विनती, आपसे निवेदन है, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना, हमारी विनती है, आपकी सुरक्षा हमें मिलती है। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे। आज दिन भर प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रही और हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर आशीष दे, ताकि वो आप में सुरक्षित रहे, आपकी महिमा करें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन प्रभु मुझे और आपको उत्तम आशीष देता है, ताकि आप उस परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। कल हमने देखा था कि स्वर्ग की में और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया है, जो यीशु का नाम है। और न केवल एक नाम दिया गया, परंतु सारे घुटने उसके सामने टिकेंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। लिखा है इसमें, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, ताकि हम इन वचनों को लेकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते जाएं, क्योंकि ये वचन जो है आज पूरा होता हम देख रहे हैं। ये वचन जो है जीवन में पूरा होता है, संसार में पूरा होता जा रहा है, हर कदम पर पूरा होता जा रहा है। जब आप इस वचन को लेकर चलेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। देखिए मरकुस उसका 13 अध्याय और उसके 31 पद में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो वचन प्रभु ने दिया है और वो यीशु मसीह ने कहा है अपने शब्दों में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लेंगी तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और जब आप विश्वास करेंगे तो आप बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर की महिमा को आप जीवन में देखते चले जाएंगे, ताकि परमेश्वर की बड़ी करुणा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी। कब होगा इसमें समय लगता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हमारे जीवनों को बदलता है।
आज दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है, दुनिया की स्थिति अच्छी नहीं है। चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ समस्याएं हैं, परेशानी है, कठिनाई है, दुख है, मुसीबत है। लेकिन ये वचन हमें तसल्ली देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज वो कहता है संसार में ज्योति दृश्य सदृश चमकना है। इस संसार में हमें ज्योति के रूप में लेकर आगे बढ़ते जाना है, ताकि ज्योति को हम प्रकट कर सके। ये ज्योति हमारे जीवन में प्रकट हो, ये ज्योति हम हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में आ जाए, ताकि ज्योति का मतलब होता है कि हम साफ तरीके से देख सकें, एक दूसरे को निहार सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर जाएं, एक दूसरे की मदद कर सकें। इसलिए 12 पद में कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। पर प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन निरंतर करते चले जाएं। उसकी आज्ञा का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करें। आज्ञा पालन, इस वचन को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए उसकी आज्ञा का पालन करें। और वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसने ज्योति पाई। मेरे और आपके जीवन से ज्योति चमके, लोग देखें कि हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। और यही है हमारे जीवन की उन्नति। संसार में हम बहुत सारी उन्नति कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करते चले जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको पूरा करें। कहता है, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब जब मैं दूर हूँ, रहने पर भी डरते और कांपते हुए। ये वचन हमें इस बात के लिए कहता है, जब आप पवित्रता का जीवन जीते हैं तो पवित्रता के जीवन में हमें डर रहता है कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। और इसलिए वो कहता है कि हम डरते और कांपते हुए परमेश्वर के सामने, वो तो मेरे और आपके हृदय की हर बात को जानता है, मेरे मन में क्या चल रहा है उसको जानता है, मेरी सारी चीज़ों को जानता है, मेरे उठने बैठने को जानता है, और मेरे लिए बड़े काम करके दिखाता है, ताकि हम उस प्रभु के साथ धन्यवादी बने रहें। क्योंकि जहाँ हम कुछ नहीं होते, जहाँ हमारी हैसियत नहीं होती, वहाँ परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए क्या करता है, इस्तेमाल कर देता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, उसकी महिमा करते चले जाएं। और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस उद्धार का कार्य को पूरा करें। जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है उसकी ओर हमें बढ़ते जाना है, हमें उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना है। इस संसार को छोड़ते ही हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर के साथ जानी चाहिए। इसका निश्चय हमें इस पृथ्वी पर होना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन इसी बात को कह रहा है कि सारी बातें पूरी होने वाली हैं, सारी बातें पूरी होने वाली हैं। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आज विश्वास की आवश्यकता है कि हम संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संसार की सारी चीजें हम यहीं छोड़ जाते हैं, सब चीजों को यहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ सकें, उसकी महिमा करते जाएं, और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। आज दिन भर के लिए प्रभु की क्या योजना है उसको हम अपने जीवन में लेकर चलें। वही है जो मुझे और आपको आशीष देना चाहता है, वही है जो मुझे और आपको चलाना चाहता है। हम कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, लेकिन वो हमें बलवान बनाता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपका आशीष में बना रहे और आप प्रभु के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।